हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का आज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर टीवी चलाते हैं या फिर फ्रिज चलाते हैं। यानी जितने भी गैजेट होते हैं वो अधिकतर किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी लाइक हाउस होल्ड, कमर्शियल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिसिटी आजकल हमारी डेली लाइफ में जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, कोई कमर्शियल साइट हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई फैक्ट्री हो, हर जगह किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एटम। अब हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है? एटम की एक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज जिसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। ए बॉडी इज कॉल्ड टू बी नेगेटिव चार्ज इफ़ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट या बॉडी नेगेटिव तब होगी, यानी नेगेटिव चार्ज तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, यानी ग्रहण करेगी। ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ़ इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी या ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज दो टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और नेगेटिव कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉलम। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, वो क्या होती है? कॉलम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी लाइक चार्जेस यानी एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। चाहे वो माइनस माइनस हो, यानी एक जैसे हो, तो दूसरे से क्या हटेंगे? दूर हटेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट। हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक सब्सटेंस होता है जिससे करंट इजीली फ़्लो हो जाती है, जबकि इंसुलेटर से करंट इजीली फ़्लो नहीं हो पाती या फिर करंट फ़्लो नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, जबकि इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट फ़्लो नहीं होती। तो हम इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन दे सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मीन्स है एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में द अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, जबकि टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आया? I इक्वल टू Q अपॉन T। I क्या हुआ? करंट। Q क्या हुआ? चार्ज।
टी क्या हुआ, टाइम। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम ए पॉइंट इन टाइम टी देन ए टोटल ऑफ एन ई चार्जेस विल पास इन टी टाइम फ्रॉम दैट पॉइंट, हैंस इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी पॉइंट से टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो उस पॉइंट से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, एन ही पास होंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे। वी नो दैट, हमने अभी करंट का फॉर्मूला पढ़ा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और कितने टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, एन ई। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, एन ई। तो क्यू इक्वल टू एन ई, तो क्यू की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई रहा, क्यू की जगह हमने क्या रखा, एन ई, और अपॉन में क्या रहा, टी। यहाँ पर आई क्या है, करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और टी क्या है, टाइम। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरी एम्पियर, जिसका नाम फ्रेंच के एक साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पर रखा गया है। उनका जन्म 1775 में हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी, 1836 में। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पियर, जिसे हम स्मॉल एम ए से डिनोट करते हैं। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होते हैं। सेकंड होता है माइक्रो एम्पियर, जिसे हम म्यू ए से डिनोट करते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 3, और माइक्रो एम्पियर इसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। यानी अगर हमें क्वेश्चन में मिली एम्पियर दे रखा है तो उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए हम उसे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइक्रो एम्पियर दे रखा है तो उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं।